नमस्कार। आज हम भारत की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक ही कहानी जानेंगे। ये कहानी है जबरदस्त बहादुरी की, एक बहुत बड़े धोखे की और एक ऐसे शेर की जिसकी दहाड़ आज भी पहाड़ों में गूंजती है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1999, महीना मई का और जगह थी कारगिल। हवा में एक अजीब सा तनाव था और एक ऐसा युद्ध बस शुरू ही होने वाला था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और सुनिए, ये कोई आम जंग का मैदान नहीं था। हम बात कर रहे हैं 18,000 फीट की ऊंचाई की। जरा सोचिए, ऐसी जगह जहां हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो और ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाए। वहां सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग है, लड़ना तो बहुत दूर की बात। इस पूरे संघर्ष की, इस पूरी लड़ाई की जड़ में था एक गहरा धोखा। एक ऐसा धोखा जिसमें दोस्ती के लिए बढ़ाए गए हाथ के बदले पीठ में छुरा खोपा गया था। तो हुआ क्या था? असल में एक तरफ तो भारत शांति का हाथ बढ़ा रहा था और वहीं दूसरी तरफ सरहद के उस पार से एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही थी। ये धोखा दोस्ती की आड़ में दिया जा रहा था। देखिए, फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का एक नया पैगाम लेकर लाहौर बस सर्विस शुरू करते हैं। हर तरफ शांति की उम्मीद थी, लेकिन ठीक उसी वक्त चोरी छुपे पाकिस्तानी सैनिक चरवाहों का भेष बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर रहे थे और हमारी सबसे जरूरी, सबसे ऊंची चोटियों पर कब्जा कर रहे थे। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, NH1 हाईवे पर कब्जा करना। अब ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये लद्दाख को पूरे भारत से जोड़ने वाली लाइफलाइन है। समझिए, देश की सांस की नली। अगर ये कट जाती तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। और पता है, इस इतनी बड़ी घुसपैठ का पर्दाफाश किसी सैटेलाइट ने नहीं किया, ना ही किसी खुफिया एजेंसी ने। इसका पता लगाया ताशी नामग्याल नाम के एक लोकल चरवाहे ने। उसी ने सबसे पहले पहाड़ों पर कुछ अजीब हरकत देखी और फौरन इंडियन आर्मी को खबर दी। जब इस खबर की जांच के लिए लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की एक टीम गई तो उन्हें पकड़ लिया गया और फिर 22 दिनों तक उनके साथ ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब उनके पार्थिव शरीर वापस आए तो पूरे देश का खून खौल उठा और भारतीय सेना में बदले की आग भड़क चुकी थी। और इसी आग में से एक शेर ने दहाड़ लगाई, कैप्टन विक्रम बत्रा। अब कहानी में एंट्री होती है उस हीरो की जो इस जंग का रुख ही पलटने वाला था। लेकिन सवाल बहुत बड़ा था, एक ऐसी चोटी को दुश्मन से वापस कैसे जीता जाए जो ऊंचाई पर बैठकर आप पर हर तरफ से नजर रखे हुए है। ये इंडियन आर्मी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी। इस मुश्किल का जवाब कैप्टन बत्रा ने दिया पॉइंट 5140 पर। ये वो लड़ाई थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक लेजेंड बना दिया और देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी अमर है। उनका प्लान दुस्साहसी तो छोड़िए, वो लगभग नामुमकिन था। हमला उस जगह से किया गया जहां से दुश्मन सपने में भी नहीं सोच सकता था, एक बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान से। रात के घने अंधेरे में बत्रा और उनकी टीम ने उस खतरनाक दीवार पर चढ़ाई शुरू की। ऊपर पहुंचकर बत्रा ने अकेले ही दुश्मन के बंकर पर धावा बोल दिया और हाथ से हाथ की लड़ाई में 3 सैनिकों को मार गिराया। सुबह के 4:35 पर पॉइंट 5140 पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। और जीत के बाद जब उन्होंने रेडियो पर अपने कमांडर को मैसेज भेजा तो उनकी आवाज पूरे देश में गूंज गई। उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर। इस हैरतअंगेज बहादुरी के बाद उन्हें एक नया कॉल साइन मिला जो उनकी पहचान बन गया, शेर शाह, यानी शेरों का राजा। लेकिन शेर शाह का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उनके सामने एक और भी ज्यादा मुश्किल मिशन था, पॉइंट 4875 को जीतना। और यही मिशन उनका आखिरी मिशन साबित हुआ। इस मिशन पर जाने से ठीक पहले कैप्टन बत्रा को तेज बुखार था और उनका शरीर बुरी तरह थक चुका था। लेकिन उनका जज्बा ऐसा था कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वो हर हाल में जाने के लिए तैयार थे। अपने कमांडिंग ऑफिसर से उन्होंने एक वादा किया जो आज भी हर किसी को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, या तो मैं जीत का तिरंगा लहराकर वापस आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपटकर, पर आऊंगा जरूर। और लड़ाई के बीचों बीच जब उनका एक साथी सैनिक बुरी तरह घायल हो गया तो कैप्टन बत्रा अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए अपनी आड़ से बाहर निकल आए। और तभी दुश्मन स्नाइपर की एक गोली सीधे आकर उनकी छाती में लगी। लेकिन 24 साल का वो योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा।
गिरते गिरते भी उन्होंने अपनी बंदूक से दुश्मन पर फायरिंग जारी रखी। दुर्गा माता की जय कहते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी उनकी शहादत पर ख़त्म नहीं होती। असल में यहीं से उनकी उस विरासत की शुरुआत होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये कहानी बताती है कि एक हीरो असल में कभी नहीं मरता। उनकी इस असाधारण अकल्पनीय वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी कहानी फौजियों और आम लोगों दोनों को हिम्मत देती है। कारगिल की कई चोटियों का नाम आज उनके नाम पर है। उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा ने उनके बलिदान और अपने प्यार का सम्मान करते हुए कभी शादी नहीं की, और कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा का नाम हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक सैनिक के बलिदान की कहानी को पीढ़ियों तक जिंदा रखती है।